दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे सेप्टिक टैंक के बारे में बात करूंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, सेप्टिक टैंक हमें हर घर में बनाना होता है और सेप्टिक टैंक में जो सबसे बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है वो है उसकी साइज को लेकर कि सेप्टिक टैंक की हम साइज क्या रखें। ज्यादातर घरों में हमें यही देखने को मिलता है कि अगर हमने सेप्टिक टैंक की साइज कम कर दी तो उस केस में हमें सेप्टिक टैंक को हर कुछ टाइम बाद साफ कराना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। क्योंकि जितनी बार भी आप सेप्टिक टैंक की सफाई करवाएंगे तो हमें पहले फर्श को तोड़ना होगा, जहां पर हमारा मेन होल है उस जगह को हमें तोड़ना होगा जिससे कि वहां पे पाइप अंदर जा सके। तो ऐसी कुछ समस्या हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और अगर हम हमारी जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा सेप्टिक टैंक की साइज दे देते हैं तो उस केस में हमारी जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा लग जाती है और उतना देने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो आज हम इन सब पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 2470 पार्ट 1 1985 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रही है जिसमें बताया गया है कि जो सेप्टिक टैंक की साइज है वो हम नंबर ऑफ यूजर्स के हिसाब से कितने लेते हैं। मतलब कि अगर आपके घर में मान लीजिए 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्य के हिसाब से जो आपके सेप्टिक टैंक की लेंथ रहेगी वो हमें कितनी लेनी है, विड्थ हमें कितनी लेनी है, इसके अलावा डेप्थ हमें कितनी लेनी है। तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो आप इस टेबल को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जो मिनिमम साइज ऑफ टैंक है वो हमें कितना लेना है, कि मतलब इससे कम साइज तो हमारा नहीं होना चाहिए, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो सेप्टिक टैंक की आपकी जो विड्थ रहेगी वो आपको मिनिमम 750 mm लेनी है। उसके अलावा जो उसकी डेप्थ रखनी है वो आपको रखनी है 1 मीटर। 1 मीटर से कम आपको डेप्थ नहीं लेनी है। और जो आप सेप्टिक टैंक बनाएंगे वो कम से कम आपने 1000 लीटर कैपेसिटी का बनाना है। 1000 लीटर कैपेसिटी से कम का आपका सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लेंथ की, तो इसकी लेंथ कितनी रखनी है, तो जो लेंथ इसकी हमने लेनी है वो हमने लेनी है 2 to 4 टाइम्स द विड्थ। मतलब आपकी जो भी आपने विड्थ ले रखी है उसका 2 to 4 टाइम्स आप कर देंगे तो आपकी लेंथ निकल के आ जाएगी। अब सेप्टिक टैंक की साइज के अंदर जो सबसे ज्यादा डाउट आता है वो आता है डेप्थ के अंदर। यहाँ पर मैंने आपको जो डेप्थ बताई है कि मिनिमम डेप्थ आपको 1 मीटर लेनी है, तो लोग यहाँ पे गलत समझ लेते हैं। वो ही समझते हैं कि जो सेप्टिक टैंक है इसकी जो टोटल डेप्थ है वो 1 मीटर है। ऐसा नहीं है। ये जो 1 मीटर जो डेप्थ मैंने आपको बताई है, ये बताइए जो आपका वाटर का लेवल है सेप्टिक टैंक के अंदर उसके नीचे तक की जो डेप्थ है ये आपको 1 मीटर कंसिडर करनी है। और जो आपका सेप्टिक टैंक का कवर है और जो वाटर का जो लेवल है, इधर के बीच में जो आपकी जो डेप्थ होती है इसको हम बोलते हैं फ्री बोर्ड। और IS कोड के हिसाब से हम जो मिनिमम फ्री बोर्ड लेते हैं वो हम लेते हैं 300 mm। मतलब कि 1 फुट आपको मिनिमम फ्री बोर्ड ये डिस्टेंस लेके चलनी है। ये तो हमने साइज देख ली रेक्टेंगुलर टैंक की। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर हम सर्कुलर सेप्टिक टैंक बना रहे हैं तो उस केस में जो हम मिनिमम डायमीटर लेंगे उसका वो हमारा 1.35 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। जो उसकी डेप्थ रखनी है वो आपको रखनी है 1 मीटर। 1 मीटर से कम आपको डेप्थ नहीं लेनी है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी मैं आपको जो डेप्थ बता रहा हूँ उसमें मैंने फ्री बोर्ड इंक्लूड नहीं किया है। ये आपके वाटर लेवल के नीचे की जो डेप्थ है वो यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये कुछ बातें थी जब आप सेप्टिक टैंक बना रहे हैं तो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा सेप्टिक टैंक के ऊपर मैं और भी वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उनको भी देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको कंप्लीट बताया हुआ है कि किस टाइप का सेप्टिक टैंक ज्यादा अच्छा होता है। RCC सेप्टिक टैंक ज्यादा अच्छा होता है या फिर ब्रिक वर्क सेप्टिक टैंक ज्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा प्लास्टिक सेप्टिक टैंक क्या होता है, स्टील सेप्टिक टैंक क्या होता है, जो सेप्टिक टैंक की कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है, हमें कौन सा मटेरियल यूज में लेना चाहिए, कितने का सरिया डालना चाहिए, मोटार का रेशियो कितना रहना चाहिए, प्लास्टर किस तरीके से करना है, तो वो सब मैंने आपको अपनी और वीडियोस में बताया हुआ है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।